नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूं एक नया चैप्टर लेके, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका हमारी लाइफ को लेके काफी इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ में स्पेशली दीज डेज हम हर एक दिन इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका यूज हम कहां करते हैं? तो वन बाय वन हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, इसके हर एक पहलू पे नजर डालेंगे और उसको बारीकी से समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, रियल लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां होता है, वगैरह वगैरह। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आप लोग अपनी पेटियां बांध लो, अपने साथ नोटबुक और पेन ले लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं उसे आप साथ साथ में नोट डाउन भी करें और बाद में उसको प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आज पहला दिन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक क्विक रिकैप लेते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो मिलती हुई चीजें हैं, जो आज तक हमारी समझ के दायरे के अंदर आई हैं, उसका यूज करके हम लोग कैसे आगे के कदम को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्विक रिकैप में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा गूगल मैप हो गया, विच गिव्स अस लोकेशन। आज आप देखो रैपिडो या जितनी भी कार कंपनीज हैं जो टैक्सी सर्विसेज देती हैं या बाइक टैक्सी सर्विसेज देती हैं, वो सारी की सारी किस पे चल रही हैं? गूगल मैप पे चल रही हैं। या फिर ब्लिंकिट हो गया, अमेज़न हो गया, ये सारी की सारी जितनी भी डिजिटल कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स। एक सेकंड में ये पता लगा लेते हैं कि ऑर्डर कहां से आया है या हमें कहां पे जाना है, तो कितना डिस्टेंस है, कितना उसका किराया होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग गूगल मैप से पता करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आज गूगल मैप नहीं होगा तो दुनिया थम सी जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चीज गूगल मैप पे आज देखी जाती है। ना सिर्फ रैपिडो वगैरह, आज की जो युद्ध की प्रक्रिया है वो उसमें भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये मैंने क्यों आपको चीजें बताई। चेस बोर्ड की बात करें, ठीक है, चेस बोर्ड में कौन सा जो हमारा जैसे किंग है, क्वीन है, उसका लोकेशन क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर एक बच्चा जो बैठा हुआ है सीट के ऊपर, उसकी लोकेशन क्या है उसका पता कर सकते हैं। या ट्रेजर मैप में, ठीक है, ट्रेजर को कैसे फाउंड करना है, उसका स्पेसिफिक जो लोकेशन है, ग्रिड लोकेशन है, उसका कैसे पता करते हैं। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ी हुई हैं। अब आप सोचोगे ये जो हम मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं, ये कहां गूगल वगैरह में ये चीजें कहां यूज हो रही हैं? तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा गूगल मैप से। तो आप लोग देखते हैं गूगल मैप में आपका एक लोकेशन आता है, राइट। ये जो लोकेशन है इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है। तो अर्थ का मैपिंग किया गया विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। अर्थ का जो मैपिंग किया गया विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, उसमें इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ दोज लाइंस, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो उनके ऊपर हम किसी भी घर की या किसी भी चीज की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सिनेमा हॉल की बात करूं, ठीक है, तो रो 5 C12 इसकी लोकेशन का पता हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे दो चीजें काम कर रही है, यहां पे भी दो चीजें काम कर रही है, ठीक है, यहां पे भी दो चीजें काम कर रही हैं। एक रो, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट, ठीक है, या कॉलम या नंबर ऑफ सीट। तो इसके अंदर सिनेमा हॉल में एक सीट की लोकेशन पता करने के लिए भी हमें
दो चीजों का, जो दो इंफॉर्मेशन है, टू बेसिक इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखें, अगर ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे यहां पे जो हमारा व्हाइट क्वीन है, ठीक है, क्वीन का जो लोकेशन है E4 है, ठीक है, तो इसमें भी कॉलम E और रो 4, कॉलम E, ये कॉलम E है और रो कितनी है, 4 है। तो इन दिस वे हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन यहां पे दो चीजें काम कर रही है, एक रो और एक कॉलम, राइट। वैसे ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, इसमें भी रो और कॉलम का यूज हो रहा है। रो 3 है और कॉलम 4 है, तो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ टू बेसिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है। यहाँ पे ट्रेजरीज एक्ट, ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइंस में इसको डिवाइड कर लिया, यूं लाइंस में डिवाइड कर लिया, एंड दीज लाइंस गिव्स अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्रेजर। सो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट्स वर्क हियर टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग दो चीजों का यूज कर रहे हैं, और जो दो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जिनका हम यूज यहां पे कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या यहां पे काम करती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, और पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। दूसरी बात, इस चैप्टर का नाम क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ये दो शब्दों से जुड़ के बनता है, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा जियोमेट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, दो चीजें यूज हो रही हैं, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा जियोमेट्री। सो व्हेन एवर वी यूज, यहां पे मैं आपको इसका यूज बता देता हूं कि कौन सी चीजें जो हम इसमें बेस उठा रहे हैं, और उन दोनों का यूज करके हम एक नया जो मैथमेटिक्स के अंदर नया कॉन्सेप्ट है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। पहली बात, अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की प्लस जियोमेट्री, अलजेब्रा प्लस जियोमेट्री, राइट। तो प्यारे बच्चों, यहां अलजेब्रा और जियोमेट्री जो हम ऑलरेडी दो कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, पहले हमने अलजेब्रा समझा, उसके बाद हमने जियोमेट्री समझी, एंड व्हेन वी यूज बोथ अलजेब्रा प्लस जियोमेट्री, तो हम लोग कहां आ जाते हैं, हम अराइव करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे। अब ये जो कोऑर्डिनेट है और जियोमेट्री, तो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम ज्योमेट्री के अंदर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड ज्योमेट्री हम लोग किसी भी चीज की लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर आप बात करें, जैसे हमारे जहाज जो हैं वो उड़ते हैं, उनकी लोकेशन का पता करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं, या जो भी हमारा मैप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसमें लोकेशन कैसे पता करते हैं, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब कनेक्शन विद अदर चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कनेक्शन क्या है, उसको थोड़ा सा नजर डालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास में आप लोग कहां यूज करोगे, ट्राइंगल्स में यूज करोगे, लीनियर इक्वेशंस में यूज करोगे। लीनियर इक्वेशंस में क्या करोगे, आप वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को लोकेट करोगे ग्राफ के अंदर, ठीक है, यहां पे यूज हो गया। नाउ इफ यू विश टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये मेरे पास, मुझे इसका और इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस पता करना है, तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैं दोनों के दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस पता कर सकता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। इंजीनियरिंग में की ड्राइंग में जो है वो हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिजिक्स के ग्राफ्स में हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का,
आर्किटेक्चर में यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इवन दो कोडिंग और गेम डेवलपमेंट में भी हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो हियर यू गेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारी के सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं या अदर सब्जेक्ट्स में भी यूज करते हैं। तो जब तक आपको ये चीजें नहीं पता चलेगी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, उसका रियल लाइफ में कहाँ लिंक है, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तब तक आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिप्स। तो ये कुछ टिप्स हैं। ऑलवेज जब भी हम ड्रॉ करें एक्सिस को तो वो नीटली करें, साफ सुथरा करें। एक्स और वाई को लेवल जब भी करना होगा, यहां पे भी करना होगा, वो प्रॉपरली करें। कोऑर्डिनेट्स को केयरफुली लिखें और जो भी आप प्लॉट करोगे उसको काफी बार प्रैक्टिस करें और कभी भी एक्स वाई को इंटरचेंज नहीं करना है आपने। और जो क्वाड्रेंट के साइंस हैं उनको भी ध्यान में रखना है। लेकिन ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है, तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि इन टिप्स को आपने साथ में लेके चलना है, ताकि जो आगे हम लोग काम करने वाले हैं उसको आप बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से करें। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं शुरू। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? बिफोर आई डिस्कस कार्टेशियन प्लेन, सिर्फ मैं प्लेन की बात करता हूं। तो प्लेन तो आपको पता ही है क्या होता है। कोई भी सरफेस, ठीक है, वो हमेशा प्लेन होता है, जिसमें सिर्फ दो चीजें काम करती हैं, या तो लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, यहां पे दो चीजें काम करती हैं, दो डायमेंशंस काम करते हैं। ठीक है, वो एक प्लेन पे करते हैं। लाइक द सरफेस ऑफ द टेबल, वो प्लेन कहलाएगा। आपके पेपर जो है, पेपर की शीट का जो ऊपर का हिस्सा है वो प्लेन होगा। ठीक है, ये जो हमारा जो बोर्ड है ये एक प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब हम फ्लैट सरफेस फॉर्म करते हैं और दो नंबर लाइंस का यूज करते हैं और वो दो नंबर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी पिछली क्लासेस पे। आप लोगों को याद होगा, आपने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है, आपने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है। हाँ, आपने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इंटीजर्स के अंदर आपने नंबर लाइन सुना होगा, राइट? तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा नंबर लाइन आ गया। ठीक है, ये मेरा एक नंबर लाइन आ गया। इस नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट होता था हमारा 0 और राइट पार्ट, ठीक है, नंबर लाइन का क्या रिप्रेजेंट करता था? इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखना आपने, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या आता था? -1 -2 -3 -4 -5। सो ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें मैंने इक्वल डिस्टेंसेस पे क्या ले लिए? राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स ले लिए हैं। ये मेरी आ गई हॉरिजॉन्टल ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या नाम दे देते हैं हम? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 0 पे कट करती है। एक मैं और लाइन लेता हूं और उसको ले लेता हूं वर्टिकल। क्या ले लेता हूं? वर्टिकल। ठीक है, जब मैं ये वर्टिकल नंबर लाइन लेता हूं, ये भी एक नंबर लाइन ही है, लेकिन मैंने इसको उठा के यूं कर दिया या यूं कर दिया, और ऊपर मेरा आ गया इक्वल डिस्टेंसेस में पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, 1 2 3 4 5, और नीचे आ गए मेरे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4
एंड -5। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये 90 डिग्री पे दोनों के दोनों नंबर लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये जो पार्ट है ये इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो ये हमारा होता है ओरिजिन, व्हाट वी कॉल इट ओरिजिन, ठीक है। ये आ गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये आ गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। सो ये जो हमारा ओरिजिन है, ये हमारा आ गया ओरिजिन, ठीक है, ठीक है, ये ओरिजिन आ गया। जो सेंटर पॉइंट है यहां पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज ओरिजिन। और ये 4 हिस्सों में बंट रही है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस, इसको हम लिखेंगे वाई एक्सिस। अब ये जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है, एक एक्स एक्सिस आ जाएगा, एक वाई एक्सिस आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। तो जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स डैश आ जाएगा, यहां पे वाई डैश, ठीक है, वाई डैश आ जाएगा। अब वाई डैश मीन्स नेगेटिव, एक्स डैश मीन्स नेगेटिव, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये वाई पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहां पे ध्यान से सुनना आप लोग, जब दो नंबर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट 0, तो वो एक प्लेन पे कर रही है, ठीक है। और जब भी कोई भी पॉइंट मुझे क्या करना है, लोकेट करना है, कोई भी पॉइंट मुझे लोकेट करना है, लेट अस सपोज मुझे लोकेट करना है P, और जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग x एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंटिंग y। और इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक को बोलते हैं एब्सिसा और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कॉर्डी, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया ये दोनों कोऑर्डिनेट करके एक पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट मतलब ये मिलेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। x क्या मेरा 2 है, 1 और 2 आ गया, और y क्या 3 है, तो यहां पे 3 है, तो यहां कहीं आके एक पॉइंट की लोकेशन मिली हमें, पॉइंट P यहां पे आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 और 3, ठीक है। तो ये पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं, एंड ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, यहां पे आके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 x का पॉइंट है तो मैं x की तरफ गया, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव की तरफ मूव करूंगा, और 3 क्या है, वो भी पॉजिटिव है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। अगर लेट अस सपोज 3 नेगेटिव होता तो मैं नीचे की तरफ आता, क्योंकि y जो है वो नीचे की तरफ, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स जो है उसके नीचे की तरफ हैं, ठीक है। वैसे ही अगर x -2 होता तो मैं इधर जाता पहले, और फिर ऊपर पॉजिटिव 3 है तो ऊपर जाता। तो इन दिस वे वी लोकेट द पॉइंट्स ऑन द, क्या, ये जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं चीजें किसकी, कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं पॉइंट्स को लोकेट करने की। अब दूसरी बात, ये जो पार्ट है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए वो मैं नेक्स्ट बताता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हम एक पॉइंट को लोकेट करते हैं प्लेन में। अब बात करें, ये जो हमारा x एक्सिस है ये हमारा y एक्सिस है। अगेन यहां पे आप लोग कर सकते हैं +1 +2 +3 +4, यहां पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ये ठीक है, ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। अब ये जो पार्ट है यहां पे जो भी x और y होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस तरफ भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला हिस्सा होता है, क्योंकि ये जो है ये 4 हिस्सों में बट रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 हिस्से हैं, उनका नाम होता है, जब भी हमारा कोऑर्डिनेट्स दोनों के दोनों पॉजिटिव हों,
जब दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड, जब x नेगेटिव हो और y क्या हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि x इस तरफ है नेगेटिव, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। जब भी हमारे कोऑर्डिनेट्स में पहला जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो दूसरा होगा वो पॉजिटिव होगा, दैट मींस वो जो पॉइंट है वो कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, ये आ गया जब दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ गया, जब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, यानी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। हमारे जो x के हैं उनको एब्सिसा बोलते हैं और जो y के हैं उनको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और इसके अंदर जो हमारा x है वो पॉजिटिव है लेकिन y हमारा नेगेटिव है। x हमारा पॉजिटिव है लेकिन y हमारा नेगेटिव है। x हमारा पॉजिटिव है लेकिन y हमारा नेगेटिव आ गया। x हमारा पॉजिटिव आ गया और y हमारा नेगेटिव आ गया। जब प्लस माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, जब नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तब सेकंड क्वाड्रेंट, और जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो मेनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क, ठीक है, बेस्ड ऑन कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमें काफी हेल्प करते हैं किसी भी चीज के किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में। आगे हम काफी चीजें इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक था। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।